हेलो फ्रेंड्स, कान्हा गार्डन में आपका स्वागत है। और आज शाम के टाइम हम टेरेस गार्डन में अपने बैठे हुए हैं और इवनिंग्स में हम आते ही हैं यहाँ पे हमेशा पानी डालने के लिए। और आजकल बहुत ज़्यादा देर के लिए आते हैं क्योंकि गर्मियाँ अपने में बढ़ गई हैं, जो कि मैं बोलती रहती हूँ अक्सर अपने वीडियोज़ में। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है यहाँ पे, तो पानी बहुत अच्छे से डालना पड़ता है शाम को। और मॉर्निंग में भी हम एक बार शावर ज़रूर करते हैं सारे प्लांट्स को। कुछ में तो अच्छे से पानी डालना पड़ता है, पॉट्स में है प्लांट्स सारे ही, तो काफ़ी केयर करनी पड़ती है। तो समर्स में काफ़ी केयर सबको ही करनी पड़ती है, बट थोड़ी समर्स हमारे यहाँ थोड़ा अर्ली आ जाती है। हमारे यहाँ आ जाती हैं फरवरी से, थोड़ी गर्मी है ना, फरवरी में गर्मी शुरू हो जाती है। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल में भी रहती है गर्मी, और मई लास्ट में बारिशें होती हैं और उसके बाद वेदर बहुत अच्छा हो जाता है। जब वहाँ पे सब गर्मी होती है नॉर्थ तो यहाँ पे में, अच्छा हो जाता है। जब नॉर्थ में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है मई जून में, तब यहाँ पे नॉर्मली अच्छा हो जाता है क्योंकि बारिशें होने लगती हैं। साउथ में पहले आती हैं और उसके बाद महाराष्ट्र में भी आ जाती हैं, तो बारिश अर्ली होती है। तो उसके बाद तो हमें कोई केयर करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है और काफ़ी लंबी बारिशें चलती हैं, तो उस समय हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बट इस समय हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हम प्लांट्स को, क्योंकि पॉट्स में है, थोड़ा उनको केयर करने के लिए हम क्या क्या करते हैं, तो वो हम आपसे डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहली बात तो यही है कि हम कहीं जा नहीं पाते हैं, बहुत मुश्किल होती है। मेरे हस्बैंड तो बहुत परेशान हो जाते हैं कि इतने महंगे महंगे प्लांट्स भी हैं जो कि मैंने यहाँ लगा रखे हैं गार्डन में, और ख़राब भी हो जाते हैं वो गर्मियों में कहीं चले जाओ। और कोरोना की वजह से गए भी नहीं है एक्चुअली 2 साल से ज़्यादा कहीं बाहर, तो भी आदत भी ख़त्म हो गई है कि कौन देखेगा। खैर फिर भी हमने थोड़ी सी तैयारी की है गार्डन में कि अगर समर्स में थोड़ा सा हम पानी एक दिन डालना भूल जाएँ तो भी प्लांट्स ख़राब ना हो। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या तैयारियाँ की हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी तैयारियों में मेन आता है पॉट्स के जो कॉर्नर्स होते हैं और जहाँ खाली मिट्टी होती है, उन सब में मैं पर्सनल परचलिका लगा देती हूँ। या फिर ये देखिए वॉन्डरिंग जीव मैंने लगाया हुआ है। तो इस तरह से जब हम कोई छोटे छोटे प्लांट्स उसमें लगा देते हैं तो फिर उनकी मिट्टी उतनी जल्दी सूखती नहीं है। कई प्लांट्स में मैंने टेंगल हार्ट भी लगा रखा है। तो ये सारे प्लांट जो हैं बहुत जो गहरे नहीं जाते हैं, इनकी रूट्स बहुत गहरी नहीं जाती हैं और ये प्लांट्स को इतना परेशान भी नहीं करते हैं। सब प्लांट्स भी ख़राब नहीं होते हैं हमारे, वो भी हेल्दी रहते हैं और इनमें फ्लावरिंग भी होती है। तो इस तरह की मेरी तैयारियां चलती रहती हैं। और दूसरी तैयारी है तो यही है कि दिन में 2 बार पानी डालना वो तो है ही। और इसके अलावा मैं सारे प्लांट्स को पास कर देती हूँ। थोड़ी बहुत सेटिंग मैं चेंज करती हूँ। अभी भी मैं क्लस्टर बनाने की कोशिश करती रहती हूँ कि इन सारे प्लांट्स को मैं एक साथ कर दूँ और एक क्लस्टर सा बना दूँ, जिससे कि एक दूसरे की ठंडक उन्हें मिलती रहे और वो सर्वाइव करते रहें इतनी तेज़ गर्मी में भी। और ये देखिए सारे ही प्लांट्स मैंने पॉट्स में लगाए हुए हैं क्योंकि टेरेस पे हैं, पर कुछ प्लांट्स को मैंने काफ़ी बड़े पॉट्स दिए हुए हैं। तो वो प्लांट्स मैं कोशिश करती हूँ कि बीच में रख दूँ, और वो क्योंकि ऊंचे भी हो जाते हैं अगर बड़े पॉट में लगे हुए हैं, और उनकी छाया में फिर ये सारे हमारे छोटे छोटे नाजुक प्लांट्स चल जाते हैं। ऐसा मैं कोशिश करती हूँ, पर इसके बावजूद भी प्लांट्स बहुत सारे तेज़ गर्मी नहीं सह पाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। और पीले तो देखिए हो ही रहे हैं, आपको दिख भी रहे होंगे पत्ते, बहुत से पत्ते पीले हो रहे हैं क्योंकि अचानक से जब गर्मियाँ बढ़ जाती हैं तो ये सब तो होता ही रहता है, जिनको कि रोज़ आके तोड़ना पड़ता है, नहीं तो तेज़ हवाएँ चलती हैं शाम को तो ये खुद ही टूट जाते हैं। और क्लस्टर बना के देखिए कितना बड़ा क्लस्टर मैंने ऐसे बनाया हुआ है। यहाँ पे बहुत झुंड सा बना दिया है सारे प्लांट्स का, एक जंगल सा बना देती हूँ मैं गर्मियों में ख़ास तौर से। अब जब बारिशें आएंगी तो फिर थोड़े से अलग अलग कर दूँगी, तब बारिशों में थोड़ी सफाई में दिक्कत हो जाती है तो मैं अलग अलग कर देती हूँ। तो ये काम तो मुझे करना पड़ता है। वैसे हम ग्रीन नेट भी लगा सकते हैं और वो यहाँ पे हम सोचते भी रहते हैं कि कभी लगाएं, बट बहुत ज़्यादा हमें पसंद नहीं है कि ग्रीन नेट लगाएं और उसके नीचे प्लांट्स रखें, क्योंकि हम भी आते हैं और बैठते हैं तो ग्रीन नेट के नीचे उतना अच्छा नहीं लगता है, सफोकेशन का सा एहसास होता है।
तो अभी ओपन लगता है छत पे, क्योंकि यहाँ पुणे में कोई बहुत बड़े बड़े घर तो हैं नहीं। तो एक बार टेरेस पे आते हैं तो थोड़ी खुली हवा में सांस लेने का मन करता है। तो इस कारण भी हम लोग ज़्यादा कोशिश यही करते हैं कि ओपन एरिया को बंद ना करें, क्योंकि नीचे भी हमने काफ़ी अपने ओपन एरिया को बंद कर रखा है। तो यहाँ पर हम बिल्कुल बंद नहीं करना चाहते अपने ओपन एरिया को, तो इसलिए हम ग्रीन नेट लगाना नहीं चाहते हैं। तो बस यही चीज़ें हम करते रहते हैं, कोशिश यही करते रहते हैं कि अपने प्लांट्स को बचाते रहें और गर्मियाँ निकल जाएं किसी तरह से, और सब प्लांट्स हमारे साथ रहें और सर्वाइव करते रहें और हमारा साथ देते रहें। फिर भी बहुत से प्लांट्स गर्मियों में भी हमारा साथ छोड़ते हैं, और बरसातों में भी अक्सर जब बहुत हेवी रेन्स होती हैं तो भी प्लांट्स जो हैं अक्सर ख़राब हो जाते हैं और हमारा साथ छोड़ देते हैं। तो ये सब तो चलता ही रहता है फ्रेंड्स। तो आज बस इतना ही आपके साथ शेयर करना था कि गर्मियों की तैयारियां हम कैसे कर रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं उनकी तैयारियों के लिए। तो आज बस इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।